सर, आज यहाँ पे ऑल इंडिया प्राइस फेडरेशन का यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपकी मांग है और अपना परिचय तो बताएं। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, मैं बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और स्टेट का मैं यूथ एडवोकेट एसोसिएशन बिहार का भी मैं कन्वेनर हूँ। यहाँ पर जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो मांग पत्र है वह 10 सूत्री मांग है और आज से यह मांग नहीं है। यह करीब 10 वर्षों से यह संघर्ष चल रहा है और संघर्ष करते करते हमारे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कोरोना काल में भी ईमानदारी और वफादारी के साथ उपभोक्ताओं के बीच में खाद्यान्न का आपूर्ति किए। उस समय सारे लोग, चाहे वाईएस थे, चाहे आईपीएस थे, या प्रधानमंत्री थे, या मुख्यमंत्री थे, या मिनिस्टर थे, या एमएलए थे, सारे जनप्रतिनिधि अपने घर के अंदर बंद थे। फिर भी हमारे पीडीएस दुकानदार अपनी जान की बाजी को लगाकर और खाद्यान्न को वितरण कराने का काम किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन किया और उन्होंने एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया खाद्य पदार्थ के बगैर। हम चाहते हैं कि सरकार के पास से सीबीआई है, विजिलेंस है, ईडी है, तो क्या पता नहीं कि हमारे कोटेदार कितने कोरोना पीरियड में उनका देहांत हो गया? उनको पता है, इसका सर्वे कराना चाहिए। बहुत सी सरकारें हैं, राजस्थान सरकार ने उस समय कोरोना पीरियड में उन्होंने चिट्ठी निकाला कि जो कोटेदार की मृत्यु होती है तो उसको 20 लाख रुपया उसके परिवार को बीमा के रूप में किया जाएगा और दिया जाएगा। लेकिन आज तक पूरे देश में कोई भी स्टेट सरकार ने इस तरह का घोषणा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और हिंदुस्तान के माननीय मुख्यमंत्रीगण से कि आपको पता है कि पूरे देश में 1 नेशन और 1 कार्ड लागू है, तो फिर एक लोकतांत्रिक देश में 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह का कानून कैसा? हम लोग वकील हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं और आईपीसी पढ़ते हैं, तो पूरे देश में लागू है, पूरे देश में लागू है। वही कानून है जिसको मैं बहस करता हूं कोर्ट के अंदर। तो आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहिए ना। मुख्यमंत्री नहीं ना, यह हिंदुस्तान का मामला है और यह प्रधानमंत्री जी के अंदर में आता है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और जन वितरण प्रणाली वह राज्यांश होता है। केंद्र सरकार का कितना केंद्रांश होगा और राज्य सरकार का कितना राज्यांश होगा, दोनों मिलाकर हमारा कमीशन बनता है। मैं चाहता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ अब प्रधानमंत्री जी फ्री में अनाज का वितरण करवा रहे हैं, उसी हिसाब से जो वितरण करने वाला है तो उसका भी तो परिवार है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसका तो भी साथी संबंधी है, वो भी खाने बगैर मर रहा है। आपको नॉलेज में होना चाहिए और यदि इस तरह की बात है तो आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और इसी बजट सत्र में आपको डिसीजन लेना चाहिए, इसी पार्लियामेंट सत्र में आपको डिसीजन लेना चाहिए कि 5 लाख से एबव कोटेदारों की जो मांग है उस पर माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री को बुलाकर डिस्कशन करके मेरा जो मांग है 35,000 रुपया मान दे, नहीं तो 300 रुपया प्रति क्विंटल। आपकी मांग है, सभी लोगों की मांग है, 35,000 रुपये सबकी मांग है। पूरे 5 लाख से एबव जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की यही मांग है और मैं चाहता हूं कि सम्मानजनक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पदाधिकारियों को बुलाकर, अपने मिनिस्टरगण को बुलाकर और माननीय मुख्यमंत्री जो दूसरे स्टेट है उसको भी बुला लीजिए और जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का मांग है उस मांग को मनवाना चाहिए। मुझे जो लगता है तभी जाकर लोकतांत्रिक यह देश माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। ये संकट काल में चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आप यहाँ तो वही तो हम लोग हैं। यदि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे सुनेंगे? यह तो काम महात्मा गांधी भी किए, यह तो काम सुभाष चंद्र बोस भी किए, ये तो काम लोहिया और जयप्रकाश भी किए, ये तो काम कर्पूरी ठाकुर भी किए। जो व्यक्ति धरना और प्रदर्शन नहीं किया, जो आदमी अनशन नहीं किया, जो आदमी सड़क से लेकर सदन तक नहीं पहुँचा, तो फिर लोकतांत्रिक देश का मतलब फिर आप हमारी बात को नहीं मान सकते हैं, आपका अड़ियल रुख हो जाएगा। तो यही एक साधन है धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरना। इससे पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी आपने? प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी दिया गया है, हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया गया है, हिंदुस्तान के सारे प्रधान सचिव को जो खाद्य आपूर्ति विभाग से रिलेटेड है सारे लोगों को पत्र दिया गया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। क्या आता है? कुछ नहीं, सिर्फ धरना और प्रदर्शन करो। इलेक्शन आता है तो फिर हेलीकॉप्टर गिरा दो, वोट मांगो कि मैं देश पर राज करूंगा तो मैं ये करूंगा। तो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बात को कंसीडर करें। अगर प्रधानमंत्री जी आपकी मांग को नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानती, तो आगे क्या? हम लोग सड़क पर उतरेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव आ रहा है, उसमें हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। 5 लाख से एबव जन वितरण प्रणाली की दुकानदार है,
एक परिवार में 10 से 5 मेंबर है और वो भी वोटर है, तो आप जोड़ लीजिए। मतलब विद्रोह करेंगे आप? बिल्कुल विद्रोह करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, पुतला दहन कराएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।